औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज जो हमारा सेफ्टी का व्लॉग नंबर 3 है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कहेंगे सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी कंपोनेंट है और ये प्रोसेस सेफ्टी बिगिन जो कि जून 2023 का है, ये उसका टॉपिक था। इसको अगर मैं आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो ये बनता है नुकसान पहुँचने के अंदेशे का एहसास। और हिफाजत जो है वो एक हिफाजत का एक इंतहाई अहम जुज़्व है, इंपॉर्टेंट सेफ्टी कंपोनेंट है। अब ये सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि लेट्स सपोज कि कोई शख्स एक एरिया में काम कर रहा है और कहीं से एक ऑब्जर्वर गुजर रहा है और वो देख रहा होता है कि यार ये शख्स जो एरिया में काम कर रहा है इसके पास या तो प्रॉपर पीपीज़ नहीं है या प्रॉपर परमिट के बगैर काम कर रहा है या सेफ्टी हार्नेस हाइट पे काम कर रहा था, सेफ्टी हार्नेस लैंड यार्ड नहीं है इसके पास। तो ये वो एक सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी है कि उसको ये एहसास हो रहा है कि इस शख्स को कोई नुकसान पहुंच सकता है या नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो वो उस चीज़ के ऊपर फ़ौरन से एक फ्लैग रेस करता है, उसको रोकता है, टूल बॉक्स टॉक देता है ताकि वो शख्स इस चीज़ को समझे और प्रॉपर टूल ले। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि एक शख्स एक ऐसे प्रोसेस एरिया से गुजर रहा था जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ उसने देखा कि ऑपरेटर जो है वो नाइट्रोजन की जो होज़ है उसको डिसमेंटल यानी अलग करने की तैयारी कर रहा था। उस ऑपरेटर ने एरिया में इस्तेमाल होने वाले जो प्रॉपर आपके पीपीज़ होते हैं वो कम्प्लीटली पीपीज़ नहीं पहने हुए थे, जिसमें फेस शील्ड भी शामिल थी। यानी कि जो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट थी जो वो करने जा रहा था वहाँ पे एक ज़रूरी पीपी जो था वो फेस शील्ड थी, वो उसने वहाँ पे नहीं पहनी थी। तो उस शख्स ने जब इस चीज़ को देखा तो वो वही सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी कि उसको ये एहसास हुआ कि यार शायद इस शख्स को इससे कोई नुकसान हो सकता है क्योंकि जैसे ही काम करने जा रहा है। तो वो शख्स वहाँ पे रुका, उसने ऑपरेटर की तवज्जो इस तरफ दिलवाई कि भाई आपके पास फेस शील्ड नहीं है और जो आप काम करने जा रहे हो यहाँ से लिक्विड का कोई स्प्लैश हो सकता है और इसकी वजह से आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो उस शख्स ने इस बात को समझ लिया और फ़ौरन से उसने जाकर अपनी फेस शील्ड लाया और फेस शील्ड को उसने इस्तेमाल कर लिया। अभी जो शख्स ऑब्जर्वर था जिसने ये सारी चीज़ों को देखा और उससे बात की और उसके बाद उसने फेस शील्ड पहन ली, तो अब ये ऑब्जर्वर है उस एरिया से भी बिल्कुल आखिरी एरिया तक पहुंचा था, कोने तक पहुंचा था कि उसने अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी जैसे कोई पटाखा होता बजता है या एक तेज़ सनसनाहट सी थी। और जैसे ही उसने पलट के देखा तो वो उसने ऑब्ज़र्व किया कि ऑपरेटर जो है वो एसिड में भीगा हुआ था और करीबी सेफ्टी शावर की तरफ जा रहा था। ऑपरेटर को एक्चुअली इल्म नहीं था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वापस नाइट्रोजन की होज़ में आ गया था किसी भी मैकेनिकल फेलियर की वजह से। और जैसे ही होज़ अलग हुई उसमें जो एसिड था सल्फ्यूरिक एसिड वो एक प्रेशर के साथ उसके छींटे जो हैं उसके जिस्म और चेहरे पर गिरे। चूँकि ऑपरेटर ने जो रिक्वायर्ड फेस शील्ड थी वो पहन ली थी इसलिए उसकी गर्दन सिर्फ मामूली सी जली और उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब वही चीज़ है कि पहला शख्स क्यों वहाँ रुका था और उसने ऑपरेटर को कंप्लीट पीपीज़ के इस्तेमाल की याद दहानी क्यों कराई थी कि आपको यहाँ पे पूरे पीपीज़ पहनने हैं, फेस शील्ड भी आपने पहननी है। ये नुकसान पहुँचने के अंदेशे का एहसास है जिसको हम कहते हैं द सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। अब वो इस शख्स को ये फील हो रहा था कि यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है, ठीक है। तो जो शख्स ऑब्जर्व कर रहा था कि उसको ये चीज़ का आइडिया हो रहा था कि होज़ के अंदर एसिड हो सकता है और ये शख्स जो अब यहाँ पे काम कर रहा है शायद इस चीज़ को भूल गया है किसी भी वजह से या उसके जहन में इस चीज़ को इस ख़तरे का एहसास नहीं हो रहा है कि वो ये समझ रहा है कि नाइट्रोजन की होज़ है तो ऑब्वियसली उसके अंदर नाइट्रोजन ही होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार सिस्टम में इस तरह से फ्लॉज हो जाते हैं, कोई ग्रे एरिया बन जाता है जिसकी वजह से फिर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। अब हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए कि जो सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी है इसका मतलब है कि प्लांट में मौजूद हर शख्स एरिया में मौजूद मटेरियल और प्रोसेस, फॉर एग्जांपल क्या टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर वहाँ पे क्या होता है, इससे मुतल्लिक हर तरह के ख़तरात को, हैज़र्ड्स को समझे कि टेम्परेचर अगर एरिया में है और किसी वेसल के पास से जा रहा है, किसी पाइपलाइन के पास से जा रहा है, उसका हाथ वहाँ टच हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। इसी तरह से कोई चीज़ प्रेशर से अपनी जगह से निकल सकती है और उसको हिट कर सकती है, तो इस खतरे को भी वो समझे। सिस्टम में पॉसिबल जो वीकनेसेस होती हैं, कमज़ोरी के अलामात होती हैं, उसके बारे में उसको हर वक्त विजिलेंट रहना है कि किसी भी वक्त मतलब एक ऐसा कहना चाहिए पॉइंट या ऐसी सिस्टम के अंदर वीकनेस जो हमें नज़र आ रही है उसको फ़ौरन से हम उसकी निशानदेही करें ताकि किसी बड़े हादसे से हम बचा सकें अपने आप को। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक छोटी सी लीक जो है वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है और अगर प्लांट की सेफ्टी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तब भी हमें विजिलेंट रहना है। ये नहीं कि हमारा प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी सेफ्टी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, नहीं, हमें हर हालत में अपने आप को विजिलेंट रखना है, हर वक्त अपने आप को रेडी रखना है कि कहीं भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो इस सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी को हमेशा हमने याद रखना है।
हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है, यानी ऑफ द जॉब जब हम काम कर रहे होते हैं, तो तब भी हमें ये सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी को हमेशा सामने रखना है। लेट्स सपोज कि अभी अगर वेदर ख़राब है, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यार वेदर सही नहीं है, रेनिंग हो रही है, रोड स्लिपरी है, तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में ना जाएं, हम गाड़ी को स्लो कर लें। सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी है। मैं किसी लेडर पे काम कर रहा हूँ और उस रेनफॉल की वजह से वो स्लिपरी हो गई है और मैं उसके ऊपर जाऊँगा तो मैं गिर सकता हूँ, तो मैं इस बारे में भी एहतियात करूँगा। सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी है। हम जल्दबाजी में नुकसान पहुंचने के एहसास को खो सकते हैं, यानी कि अगर हम बहुत जल्दी में जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो ये जो सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी है, ये हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं और हम उस हैज़र्ड को छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से फिर वो हादसा हो जाता है और हमें उसका नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एवरी इंजरी इज़ प्रिवेंटेबल। हर इंजरी जो है वो प्रिवेंटेबल है, हम उसको रोक सकते हैं। और इसकी वजह से जब हम प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर हम प्रॉपर पीपीईज नहीं पहनेंगे, तो फिर हमें हादसा हो सकता है। जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जिस प्रीवियस कंपनी से हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो इस सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी को अपने साथ लेके आ रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब वो इस नई जगह पे आते हैं, तो नई जगह में जो ख़तरात हैं, हमें उनको बताना चाहिए कि इस एरिया में ये ख़तरात हैं। हो सकता है उनकी प्रीवियस कंपनी में प्रोसेस एरिया में उस तरह के ख़तरात ना हो जो अब इस करंट जॉब में वो हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ख़तरात हैं, हैज़र्ड्स क्या हैं, हमें उनको ज़रूर बताना चाहिए। इसी तरह से जो सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी जो है, इसको हमें कंटिन्यूस रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस सेफ्टी कल्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखना है और बार बार इसको सामने रखना है अपने। अब हम कर क्या सकते हैं? अगर हम देखते हैं कि कोई शख्स इस तरह का कोई हैज़र्डस वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी के हिसाब से कि इसको नुकसान हो सकता है, तो उससे हम पूछें कि क्या वो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है या नहीं। यानी कि हम इस वजह से हम किसी को रोक के एक छोटी सी टूल बॉक्स टॉक देकर किसी को एक्सट्रीम इंजरी से हम बचा सकते हैं, ताकि वो अपने आप को पहले से सेव कर ले। या अगर आप काम कर रहे हैं और अगर कोई आपको रोक कर पूछे कि आप कैसे काम कर रहे हैं, तो आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो सेफ़ रखने के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर है, वर्क परमिट है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट आपने की हुई है। तो जब भी आपसे कोई इस तरह के सवालात करता है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इन सवालात का जवाब दें और उनकी जो भी सजेशंस हैं उनको ओपन माइंडेड होकर सुनिए, समझिए और उसको फॉलो कीजिए और उनका थैंक यू भी कीजिए कि उन्होंने आपकी सेफ्टी की फ़िक्र की थी। उनको थोड़ा सा कंसर्न था आपकी सेफ्टी के बारे में, इसलिए वो आप तक आए, आपसे कुछ चीज़ें पूछी, क्लियर की और शायद अगर किसी पीपी की या टूल की ज़रूरत थी या वो सही नहीं था, उसको भी हाईलाइट किया, तो एक्चुअली वो आपको किसी भी हादसे से बचा रहे हैं। अगर आपके एरिया में नए मुलाजमीन आए हैं, तो यूनिट के ख़तरात और प्रोसीजर पर उनकी हमने ट्रेनिंग करनी है, ताकि हम उनको हेल्प आउट कर सकें, वो अपने आप को सेफ़ रख सकें। कभी भी हमने ये नहीं सोचना कि यार ये चीज़ तो यहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कहीं भी हो सकती है। अगर आपने पाइपर अल्फ़ा की वीडियो देखी है, तो जो डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ सी है उनका, वो सेफ्टी डायरेक्टर नॉर्थ सी जो है, वो कहते हैं कि नेवर ऑलवेज थिंक फॉर अनथिंकेबल, ऑलवेज थिंक फॉर अनथिंकेबल। हमेशा आपने सोचना है कि क्या यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है या नहीं। अगर आप पहले से सोच लें कि नहीं यार ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर जब आप उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आप देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ यार यहाँ पे भी तो चांसेस हैं ख़तरात के, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम जब एक ही एरिया में एक ही स्टाइल में काम कर रहे होते हैं, तो वो फ्रेश आई वाला कॉन्सेप्ट या जो लुक होता है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, कोई शख्स नया उस एरिया में आता है और वहाँ पर आकर वो उस चीज़ को देखता है, तो वो फ़ौरन से हाईलाइट करता है, और चूंकि हम उस एरिया में काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमेशा ये सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी को हमने अलाइव रखना है और हमें इसको बार बार यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारी प्रोसेस सेफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है। तो होप कि ये एक छोटा सा सेफ्टी टॉक आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।